दुर्गा देवी कोर्ट रूम में हुई बेहोश। अर्जुन अहाना को घर लाया वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में। इस समय दुर्गा देवी के दिल में तूफान मचा हुआ है। दुर्गा देवी अहाना और अर्जुन के डिवोर्स के काफी परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अहाना उनसे दूर हो जाए, जिसे वो बहू से ज्यादा बेटी मानती है। कोर्ट रूम के अंदर एक तरफ अहाना अपनी तलाक की जिद पर अड़िग अपने शोतू मामा के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उसके अंदरूनी तूफान को छिपा रही थी। यह शांति आत्मसम्मान की जीत की थी, उस दर्दनाक समझौते से मुक्ति की थी, जिसे उसकी माँ और भाभी पीढ़ी दर पीढ़ी का नसीब मानकर स्वीकारने को कह रहे थे। दूसरी तरफ अर्जुन, उसका पति, अपनी माँ दुर्गा देवी और भाई पोल्टू के साथ बैठा था। अर्जुन के चेहरे पर एक असमंजस था। वह तलाक के लिए तैयार था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अहाना के बिना वह खुश रह पाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह फैसला कितना बड़ा और गलत है। और बीच में बैठी थी दुर्गा देवी। उनके लिए यह तलाक सिर्फ दो इंसानों का अलगाव नहीं था, यह उनके घर की छोटी बहू का उनसे दूर चले जाना था, जिसे वह बहू से ज्यादा बेटी मानती थी। उनके दिल में तूफान मचा हुआ था। उनकी ममता चीख रही थी, उस बेटे के फैसले पर सवाल उठा रही थी, जो अपनी पत्नी के मूल्य को समझ नहीं पाया था, और उस बहू के सामने गिड़गिड़ा रही थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठा रही थी। दुर्गा देवी जानती थी कि अहाना को घर से निकालने में उनके बाकी परिवार का हाथ था, लेकिन वह अपनी छोटी बहू को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अहाना उनसे दूर हो जाए। मेज पर तलाक के कागजात रखे थे, पतले सफेद कानूनी शब्दों से भरे हुए कागजात, जिनमें 2 जिंदगियों का अंत लिखा था। वकील ने दोनों को कलम थमाई। अहाना ने एक गहरी सांस ली। उस क्षण के लिए खुद को तैयार किया जब एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने भी कलम उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्या वह सच में वह गलत है जिसकी गवाही उसकी आंखें उसकी माँ के चेहरे पर पड़ रही थी? जैसे ही अहाना की कलम कागज को छूने वाली थी, एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। दुर्गा देवी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन को एक जोरदार झटका लगा। उसका दिमाग शून्य हो गया। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी जमीन की तरफ गिरने लगी, अहाना की आंखों में अपनी सासू माँ की चिंता और ममता के सिवा कुछ नहीं था। वह तुरंत दौड़कर गई और अपनी सास को गिरने से बचाने की कोशिश में उन्हें पकड़ लिया। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, एक बहू की नहीं बल्कि एक बेटी की, जिसने उस महिला में हमेशा अपनी माँ की परछाई देखी थी, जिसने उसे बेटी माना था। पोल्टू, जो दूर खड़ा इस ड्रामा को देख रहा था, हैरान था। उसके मन में अचानक से डर बैठ गया। उसे लगा कि यही अहाना पास आई तो घर तक भी आ सकती है। उसके सारे षड्यंत्र, उसकी सारी कोशिशें इस एक पल की ममता के सामने खत्म होती दिख रही थी। पोल्टू तुरंत आगे बढ़ा। उसका स्वार्थ, उसका डर उसके मुंह से बाहर निकला। दूर रहो इससे, इसे दूर ले जाओ। ये नाटक कर रही है ताकि घर वापस आ सके। उसने अहाना को दुर्गा देवी से दूर रहने को बोला, लेकिन अहाना ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका पूरा ध्यान अपनी माँ जैसी सास पर था। जैसे ही अहाना ने दुर्गा देवी को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, एक अविश्वसनीय घटना हुई। बेहोशी की हालत में होते हुए भी दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़ लिया। वह पकड़ ढीली नहीं थी, बल्कि एक मजबूत बंधन की तरह थी। आंखों में भले ही चेतना ना हो, लेकिन दिल की इच्छा ने अहाना के हाथ को थाम लिया था। अर्जुन यह सब देख रहा था। माँ का बेजान शरीर, अहाना की आंखों में आंसू, और उस बेहोशी में भी अटूट बंधन। उस क्षण उसे गहराई से एहसास हुआ कि वह जो कर रहा है वह गलता है। अहाना कभी भी स्वार्थ के लिए उनका घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह तो हमेशा हमारे परिवार की मदद करना चाहती है, लेकिन हमने ही उसे समझा नहीं। हमने ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। माँ का यह बेसुध हाल उसकी गवाही दे रहा था। वह यह समझ गया था कि दुर्गा देवी के दिल में तूफान मचा हुआ है। वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इस बेटी को खोना नहीं चाहती थी। अभी पोल्टू अर्जुन को भड़काना शुरू कर देता है, फुसफुसाते हुए, छोटो देखो इसका नाटक, ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है। ये वापस घर तक भी आ सकती है। लेकिन अब अर्जुन पोल्टू को बीच में ही रोक देता है। पोल्टू की बातें अब उसके कान में जहर नहीं घोल रही थी, बल्कि उसे छोटा और नीच महसूस करा रही थी। अर्जुन ने एक गहरी निर्णायक सांस ली और पहली बार पोल्टू को सीधे सीधे कहा, आप भैया इस मैटर में न बोलिए। ये पोल्टू के लिए एक झटका था। अर्जुन ने पहली बार पोल्टू की बदतमीजियों और षड्यंत्रों पर लगाम लगाई थी। पोल्टू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जिस छोटे भाई को वह अब तक गुमराह करता आया था, उसने उसे बीच में ही रोक दिया। अर्जुन ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी माँ को उठाया और फिर अहाना की तरफ देखा। उसकी आवाज में निश्चितता और विनम्रता थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें तुरंत घर ले जाना होगा। अहाना, तुम भी चलो, माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अहाना ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। दुर्गा देवी की हालत देख वह घर जाने को तैयार हो जाती है। उसके मन में कोई अकड़ नहीं थी, कोई जिद नहीं थी। उसकी सास, जिसे वह बेटी थी, बेहोश थी। यही उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी।
पास में खड़ा पोल्टू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसका चेहरा उतर जाता है। उसका सारा प्लान, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई कि आहाना को तलाक देकर वह अपनी मनमानी कर पाएगा। आहाना फिर से घर वापस जा रही है और इस बार अर्जुन खुद उसे लेकर जा रहा है। कार में माँ का सिर अर्जुन के कंधे पर था। आहाना चुपचाप पीछे बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। इस सफर में कोई बातचीत नहीं हुई, पर मौन हजार शब्द बोल रहा था। ये एक अपमान या मजबूरी का सफर नहीं था, ये ममता और पश्चाताप का सफर था। अर्जुन को अब एहसास हो रहा था कि वो कितना बड़ा गलत कदम उठाने जा रहा था। उसने आहाना को नहीं, बल्कि अपने घर के विश्वास और प्रेम को तलाक देने की तैयारी कर ली थी। घर पहुंचकर दुर्गा देवी को कमरे में लेटाया गया। पोल्टू और उसकी पत्नी वहां मौजूद थे, लेकिन अब उनकी जबान पर ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने आहाना को पास बैठने को कहा। आहाना अपनी सासू माँ की सेवा में जुट गई। उसने गर्म पट्टी लगाई, पानी पिलाया और उन्हें सांत्वना दी। रात के अंधेरे में जब अर्जुन कमरे में आया तो उसने आहाना को सोता हुआ पाया। उसका सिर माँ के बिस्तर के किनारे टिका था और माँ का हाथ अभी भी आहाना के बालों को छू रहा था। अर्जुन ने पहली बार आहाना को एक अलग नजरिए से देखा। वह अद्वितीय थी। वह लड़की जो अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार थी, वही लड़की अपने प्यार के लिए बिना किसी समझौते के वापस आ गई। उस रात अर्जुन ने मन ही मन तय कर लिया कि वह अब पोल्टू या दुनिया के कहने पर नहीं चलेगा। वह अपनी माँ की खुशी और अपनी खुशी के लिए आहाना को वापस लाएगा। आहाना ने जो पवित्र बंधन अपनी सास से जोड़ा था, वह किसी तलाक के कागजात से ज्यादा मजबूत था। इस तरह दुर्गा देवी के बेहोश होने के कारण एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और पोल्टू को लगा झटका उसके षड्यंत्रों की हार का प्रतीक बन गया। आहाना को अब अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसका पति खुद उसके साथ खड़ा था। यह एहसास करते हुए कि आहाना कभी परिवार की मदद करने के अलावा कुछ नहीं चाहती थी। यह नया मोड़ बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में एक उम्मीद की नई किरण लेकर आया था। पिछले एपिसोड में आहाना चौखट पर खड़ी थी, सामने माँ और भाभी। दोनों के चेहरों पर चिंता कम और समाज का डर ज्यादा। माँ वही पुराना तर्क दोहरा रही थी कि हर घर में थोड़ी बहुत अनबन होती है, पर रिश्ते तो नहीं टूटते। आहाना ने शांत स्वर में कहा, माँ, यह बस तकरार नहीं है, ये मेरे मन की शांति और मेरी जगह का सवाल है। अर्जुन की कही बातें उसके मन में गूंजती रहीं कि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं, कि काश कोई और होती। यह बातें हाथ उठाए बिना भी दिल को चोट पहुंचा सकती हैं। धीरे धीरे सम्मान खोना ही उसे इस मोड़ तक ले आया था। वह जब पहली बार मायके आई थी तो उम्मीद थी कि उसे सहारा मिलेगा, पर माँ और भाभी दोनों ने अपने हालात और समाज की बात कहकर उसे वापस भेज दिया। आज वही लोग फिर सामने खड़े थे, मगर चिंता अब भी उसके हित की नहीं, अपनी प्रतिष्ठा की थी। आहाना ने साफ कहा, मैं किसी की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशी नहीं खो सकती। शोतू मामा ने बात संभाली। उन्होंने कहा कि आहाना का फैसला किसी गुस्से का नहीं, बल्कि सोच समझ का है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। यही भरोसा आहाना की सबसे बड़ी ताकत बना। उधर अर्जुन के घर में तलाक की खबर पर अजीब सा हलचल था, लेकिन जेठानियों ने पहली बार आहाना के पक्ष में आवाज उठाई। उन्हें अब समझ आ रहा था कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। न्यायालय में वकील ने पूछा कि क्या साथ रहना संभव है। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं, यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। आहाना अब अपनी पढ़ाई और काम के जरिए खुद को स्थापित करना चाहती थी। कार में बैठते हुए उसने मामा से कहा, अगर आप न होते तो मेरे पास कोई नहीं था। मामा मुस्कुराए और उसे भरोसा दिलाया कि आगे का रास्ता अब उसका अपना होगा, साहस, सम्मान और नई उम्मीदों से भरा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए स्टोरी कैसा लगा।